की चलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। महर्षि स्वामी दयानंद की जय, महर्षि स्वामी श्रद्धानंद की जय। आर्य समाज से घुसपैठिए बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो। आर्य समाज से घुसपैठिए बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो। आर्य समाज से घुसपैठिए बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो। आर्य समाज जागा है, दुष्टों को भगाना है। 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 बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, देश पर शहीद होने वाले शहीदों की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे। आचार्य जी, क्यों आज आर्य समाजियों को दिल्ली के जंतर मंतर धरना देने की नौबत आन पड़ी? क्या बात है कि आज आप एक गवर्नर के खिलाफ धरने पर बैठे हैं? हम यहाँ किसी गवर्नर के खिलाफ नहीं बैठे हुए हैं। ये सत्य और असत्य की, झूठ और सच की, न्याय और अन्याय की एक लड़ाई है, संघर्ष हम कर रहे हैं। वर्तमान समय में आर्य समाज बहुत ऐसी दयनीय स्थिति से गुजर रहा है कि आज साधु संतों को इस प्रकार से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए एक ऐसी स्थिति में आना पड़ा। आर्य समाज का काम समाज को मार्गदर्शन करने का था, पद प्रदर्शन करने का था, परंतु आज आर्य समाज स्वयं भ्रष्टाचार से लिप्त है। और ऐसे लोग जिनका आर्य समाज के प्रचार में और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, केवल अपना घर भरने की जिनकी केवल एक उद्देश्य है, तो उसके खिलाफ हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कब तक का धरना रहेगा? हमारा ये जो संघर्ष है तब तक जारी रहेगा जब तक हम इस कार्य में सफल नहीं हो जाएंगे। जंतर मंतर पर कब तक का धरना? जंतर मंतर पर तो आज केवल एक दिन का हमारा प्रदर्शन था। हाँ, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इसके बाद अगर हमारी सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती है, सरकार से हम न्याय की अपेक्षा रखते हैं, सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती है, तो हम हरियाणा के प्रत्येक गांव-गांव में जाकर इन सब का हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और समाज को जागरूक करेंगे। क्या नाम है आपका? स्वामी ब्रह्मानंद। आचार्य जी, आज क्यों आपको धरना देने की नौबत आन पड़ी? आज क्यों सारा जो समाज है आपका धरने पे बैठा है दिल्ली के जंतर मंतर पर? इसलिए यहाँ में बैठना पड़ रहा है क्योंकि सरकार की सहायता से कुछ लोग आर्य प्रतिनिधि सभा, जो आर्यों की मान्य सभा है, पूरे हरियाणा की सभा है, उस पर एक प्रॉपर्टी डीलर ने हमारे वोट कटवा करके कब्जा कर लिया है और उसकी अब काले कारनामे सामने आ रहे हैं। उसने इस्तीफा तो दे दिया है, पर अभी उस इस्तीफा को अंतरंग में मान्य नहीं किया जा रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3 महीने बाद वो फिर इस्तीफा देगा और ऐसे ही वो करते रहेंगे, उसका इस्तीफा मान्य नहीं करेंगे, उसी को 3 साल तक घसीटते रहेंगे, जैसा भी होगा, ऐसा मैंने सुना है। तो हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे प्रधान को हटाया जाए जो जनता के साथ में इस प्रकार से घोटाले कर रहा है। और हमारी ये भी दूसरी मांग है कि सरकार जो इस प्रकार के आदमियों को संरक्षण दे रही है जो वहाँ कब्जा करवा रहे हैं, क्योंकि बिना सरकार के ऐसे काम नहीं हुआ करते हैं, तो सरकार ऐसे आदमियों को भी चुन करके और जो पार्टी की छवि खराब हो रही है और अब उस छवि को बनाए रखे, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मेहनत करके ये दिन देखे हैं। आज जो हमने भाजपा को देखा है, इसके लिए अयोध्या से लेकर के सन 90-91 से लेकर के हमने संघर्ष किया है, तब यहाँ तक हम लोग आए हैं। अब एक मुट्ठी भर आदमियों के चंगुल में फंस करके और एक बहुत जो जनता ने, जो छोटी जनता, बिल्कुल जमीनी स्तर की जनता थी, जो उसने मेहनत की है, उस मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है। और तो बैठक करेंगे, रणनीति बनाएंगे आप? हाँ जी, यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम जन आंदोलन के लिए गुरुकुल कालमान बैठक करेंगे और फिर जनता से आह्वान करेंगे, जैसा जनता निर्णय लेगी हम फिर आगे फिर बताएंगे। मेरा नाम राजेंद्र है। आज आर्य समाजियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठने की नौबत आ गई, क्यों धरना दिया है? क्यों आचार्य देवव्रत के खिलाफ आपने मोर्चा खोला? क्यों राजेंद्र मेघाल के खिलाफ मोर्चा खोला आप लोगों ने? देखिए, हमारी आचार्य राजेंद्र से और देवव्रत से कभी ना लड़ाई थी, ना है, ना रहेगी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इन्होंने कार्य किए, अभी कई दिन पहले मेरे पे और आचार्य योगेंद्र महाराज पे पानीपत में एक झूठी FIR दर्ज कराई है, जिसमें गमन का आरोप लगाया। हम लोगों ने पूरी आयु आर्य समाज के लिए, गौ माता के लिए लगाई और लाखों नहीं
करोड़ों रुपए दान दिया है, और उसी आचार्य देवव्रत के इशारे पर हमारे खिलाफ झूठी FIR दर्ज की है। और दूसरा, जो आर्य समाज की संस्थाएं हैं उन पे आचार्य देवव्रत के इशारे पे आज कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, जो हजारों करोड़ की संपत्ति है। माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से हम सब निवेदन करने आए हैं कि ऐसे आचार्य देवव्रत के कारण पार्टी की छवि खराब हो रही है, इसलिए उनको तुरंत जो है हटाना चाहिए। और दूसरा हमारा निवेदन एक और है, आचार्य देवव्रत और उसकी टीम के द्वारा एक षड्यंत्र चला जा रहा कि ये गोरक्षक हैं, लेकिन मैं सब भारतवासियों को, आर्य समाजियों को कहना चाहता हूं कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने संसार की सबसे पहली गौशाला हरियाणा में बनाई। 3 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर कराए कि देश से गो हत्या बंद होनी चाहिए। स्वामी दयानंद ने महारानी विक्टोरिया को देने वाले थे, उससे पहले उनको जहर दे के उनके जो है हत्या कर दी गई। और उन्हीं गोरक्षकों को आचार्य देवव्रत और उसकी टीम ये कहती है कि ये तो गोरक्षक आर्य समाजी नहीं है, लेकिन मैं सच्चा सनातनी और आर्य समाजी और आचार्य बलदेव जी का शिष्य उसी को मानता हूँ जो गोरक्षा करता है। जो गोरक्षक है वही भारत माता का रक्षक हो सकता है। इसलिए ये ऋषि मुनियों का देश है, गाय वालों का देश है, आर्य समाजियों का देश है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब साधु लोग निवेदन करने आए, युवा शक्ति, गोरक्षक, सब आर्य समाज के, कि आचार्य देवव्रत की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। और जो झूठे लांछन हम लोगों पर लगा रहा, हमारी भी जांच होनी चाहिए। मैंने पानीपत पुलिस को बोला, जब FIR हमारे पर दर्ज हो गई, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? कहीं न कहीं पुलिस ने आचार्य देवव्रत के दबाव में ये झूठी आवाज दबाने के लिए FIR दर्ज की है। हमारी FIR दर्ज हो गई, उसके बाद भी पुलिस हमें अरेस्ट नहीं कर रही। तो पुलिस अगर सच्ची है, सरकार सच्ची, अरेस्ट करना चाहिए। आगे यही रणनीति है। देखिए, पहले भी आचार्य देवव्रत ने जेल करवाई थी आचार्य राजेंद्र जी को, हम सबको। आगे भी हम जेल के लिए तैयार हैं, लेकिन आर्य समाज को बचाने के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए हम सब अंतिम समय तक रक्षा के लिए इसके लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। क्योंकि पूज्याचार्य बलदेव जी के हम शिष्य हैं, उन्होंने गोरक्षा के लिए और आर्य समाज के लिए अपना जीवन लगाया। उनके भी जो जहां भी आत्मा होगी, आचार्य बलदेव जी की आज आचार्य देवव्रत पर उसकी टीम पर जरूर आंसू बहा रही होगी, क्योंकि उन्होंने जिस आर्य समाज को संगठित किया था, गौ माता की रक्षा के लिए जीवन लगाया था, आज उन्हीं गोरक्षकों को और आर्य समाज के लोगों को आचार्य देवव्रत प्रताड़ित कर रहा। आचार्य आजाद सिंह आर्य, उपाध्यक्ष गोरक्षा दल हरियाणा, पूर्व उसका अध्यक्ष आर्य प्रतिनिधि सभा।